अच्छा विद्या, सबसे पहले ये बताओ कि अगर तुम्हें प्रशासनिक सेवा का मौका मिले और एक जिला के जिलाधिकारी के रूप में तुम्हें महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए तो तुम सबसे पहले किस सेक्टर को मजबूत करना चाहोगी? सर, एजुकेशन सेक्टर। अच्छा। क्योंकि समाज शिक्षित होगा तो अपराध कम होंगे, सरकारी विकास की योजनाएं लागू होंगे, जरूरतमंदों को उचित लाभ प्राप्त होगा और हमारा जिला खुशहाल होगा। अच्छा, अब ये बताओ कि किसी अनपढ़ व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है? I mean, कि अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है तो उसे अपने जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? मैम, शिक्षा के अभाव में घर के घर उजड़ जाते हैं, अपने पराये हो जाते हैं और इंसान की जिंदगी में इतनी चुनौतियां आती हैं कि उन चुनौतियों का सामना करते करते इंसान खत्म हो जाता है। अच्छा विद्या, तुम उत्तर प्रदेश से आती हो ना? जी सर। तो सरकार की एक योजना है मजदूरों के लिए, श्रमिक भरण पोषण योजना। क्या है? जो श्रमिक हैं उनका परिवार मजदूरी से चलता है और कोरोना काल के कारण वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। उनकी तकलीफ को ध्यान में रखते हुए श्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन श्रमिकों के लिए श्रमिक भरण पोषण योजना लागू की है, जिसमें हर परिवार को 1000 रुपए लाभ मिलता है और इस लाभ का 20 लाख लोगों ने फायदा उठाया है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से तुम क्या समझती हो? मैम, राज्य में बहुत सारे यूथ हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लेकिन अपने राज्य में उनको अच्छी कोचिंग नहीं मिलती है। इसी को ध्यान में रख के मुख्यमंत्री जी ने इस योजना की शुरुआत की ताकि बच्चे बाहर जाके अच्छी पढ़ाई कर सकें। ओके। अच्छा, अब ये बताओ कि एक किसान के खेत में 4 घास के ढेर थे और उसके बगल वाले खेत में 4 घास के ढेर और थे और उस किसान ने सभी घास के ढेरों को एक साथ मिला दिया। तो अब बताओ कि उस किसान के पास कितने घास के ढेर रह गए? मैम, 1 ढेर। गुड। ग्रेविटी का सेंटर क्या होता है? ग्रेविटी शब्द के सेंटर में वी अक्षर आता है। इसका आंसर वी होगा। वाई के अगर कुल 8 बच्चे हैं और उनमें से हर एक की एक एक बहन हो तो वाई के कुल कितने बच्चे होंगे? सर, वाई के 9 बच्चे होंगे। गुड। अच्छा, एक और प्रश्न। इंग्लिश का वो कौन सा शब्द है जो हमेशा रॉन्ग पढ़ा जाता है? मैम, इंग्लिश का शब्द रॉन्ग, जिसको हमेशा रॉन्ग कहा जाता है। वेरी गुड। थैंक यू मैम। अब तुम जा सकती हो विद्या। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर। वर्मा जी, प्रतिभा में तो कोई कमी नहीं लड़की के, लेकिन झाड़ू पोछा करने वालों के हाथ में प्रशासनिक सेवा की बागडोर दे दी गई तो हो चुका हमारे देश का कल्याण। ए छोड़े, पागल हो गया क्या? दिखता ना है तुझे? अभी अभी पोछा लगाया, गंदा कर डाला। चलो आगे यहाँ से। ए छोड़ी तू। मौसी, तुम यहाँ? अरे मैं यहाँ हूँ ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू यहाँ है ना, इससे बहुत फर्क पड़ता है रे। मैं तो हमेशा से तुझे यहाँ देखना चाहती थी, अब जाके ऊपर वालों ने मेरी चाहत पूरी कर दी है रे। मौसी, हमने सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया। अरे छोड़ी कहाँ रे, थक गई थी उस शहर में, बहुत कुछ छीन लिया था उस शहर ने मेरा। और वैसे भी मेरी माँ की अनुकंपा की नौकरी बची थी, आके पकड़ ली मैंने।
अब तू ये बता कि तेरा इंटरव्यू कैसा गया? मौसी, ये लोग कभी हम गरीब का भला नहीं होने देंगे। ए छोड़ी, ऐसा नहीं सोचते ना। एक दिन तू इस इमारत के सामने खड़ी होगी, ऐसा किसी ने सोचा था क्या? नहीं ना। जिसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है ना, वही तेरी नैया को पार भी लगाएगा। तू ऊपर वाले पे भरोसा रख, समझी? अलग जगह ले। तेई बॉल पकड़ ले तो तहार नौकरी बाज जाई। ठीक बस। ना तो गई। चल तहार नौकरी गई। तू आओ रे, लाओ बॉल दे। चल तू आओ, पकड़ा जाई। का भइल भैया, विद्या के बारे में कुछ पता चलल? पता का करे के बा? फेल हो गई लोई। फेल हो गई होई के का मतलब है भैया? का कोनो कंफर्मेशन बा? अच्छा, कंफर्मेशन चाहिए? हाँ बिल्कुल। ए मिश्रा जी सर। जरा कंफर्मेशन फोन लगाओ तो वर्मा के। हाँ वर्मा जी, ली मंत्री जी से बात करी। का हो वर्मा, का हुआ? हो गया मंत्री जी। फेल कर दिए ना? ना, हम सब फेल हो गए मंत्री जी। का बकवास कर रहे हो वर्मा? बकवास नहीं मंत्री जी, दिल की बात कर रहे हैं। अपने पूरे जीवन के सर्विस में हम कोई अच्छा काम किए हैं कि नहीं, ये हमको नहीं पता। लेकिन अगर आज हमने विद्या को फेल कर दिया तो हम सब फेल हो जाएंगे। विद्या का फेल होना मतलब देश के 80% उस आबादी का फेल होना है जो अपनी आंखों में एक सपना लिए घूम रहे हैं कि उनके भी अच्छे दिन आएंगे। हम उन करोड़ों सपनों को नहीं फेल कर सकते। और हाँ मंत्री जी, आपके संसदीय क्षेत्र से एक लड़की आईएएस चुन के जा रही है। अब तो स्वागत की तैयारी कीजिए। का भइल भैया, चेहरा काहे उतरल बा? तहनी लोग जतना दिमाग विद्या के फेल करावे में लगावत रहली, उतना अगर पढ़ाई पे ध्यान देले रही तो आज विद्या के जगह तहनी लोगों में से कोई एक आईएएस ऑफिसर बनल रहती। और राजनीति में अवसर बड़ा मुश्किल से मिलेला। अवसर के पहचानला बहुत जरूरी बा। अब विद्या भी तहार दोस्ते न बड़ी। हमनी के क्षेत्र से पहली बार केहू महिला आईएएस ऑफिसर बने जात बड़ी। ये तो खुशी के न बात बा। जा तहनी लोग भी तैयारी करो और आज के बाद से पढ़ाई पे ध्यान दिहो तहनी लोग। हाँ भाई, तहरा नौकरी चाहिए? हाँ तो सर। बॉल पकड़ ले, समझ ले, पकड़ ले, नौकरी गई। और बता का हो रहा है? बस मौसी मेहनत करत आनी। और मेहनत एक दिन जरूर रंग लावेगा, देखना तो। मेरी बात पर भरोसा रख। विद्या, कंग्रेचुलेशंस विद्या। भारतीय प्रशासनिक सेवा में तुम्हारा स्वागत है। अफसर बिटिया, सच में? अफसर बिटिया। देखो छोरी, मैंने कहा था ना, हमारी बात सच हो गई। यू हैव ब्राइट फ्यूचर, कंग्रेचुलेशंस। ए छोरी, देख ना, मैं कहती थी ना, तेरे सारे सपने सच होंगे। और हो गया। मौसी के देख रहा बाड़ू? कुसुम को, मारी छोरी कुसुम। कुसुम कौन? मारी इकलौती छोरी थी कुसुम। तेरी तरह ना वो भी बहुत पढ़ना चाहती थी, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहती थी, पर उस वक्त हमारी औकात ही नहीं थी उसको पढ़ाने की। एक दिन निराश होकर उसने फांसी का फंदा लगा लिया। मौसी, मैं हूं ना आपकी कुसुम, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी।
मुझे पता है रे छोड़ी, तू मेरे साथ रहेगी। लेकिन अभी ना तू घर जा, और घर जाके सबसे पहले ना अपने बुढ़ाऊ का ना इलाज कराना। तुझे पता है तेरे पढ़ाई के चक्कर में अपना इलाज भी नहीं कराता था। जाके उसका ख्याल रख, और ये खुशखबरी ना सबको सुना दे। जा जा छोड़ी, खुश रहना। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।